सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के लाडले परमाराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। जो प्रकट हुआ है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसका विनाश निश्चित है। जो जन्मा है, निश्चित मरण उसका होगा। जिसकी सत्ता नहीं है, भास रहा है, पर हमारी सत्यत्व बुद्धि हो गई, दृढ़मति हो गई, ये नित्य है, इसलिए हम दुख उठा रहे हैं, अशांत हैं, क्लेशित हैं। उत्पत्ति विनाशशील इन वस्तुओं को सत्य मान लिया, इनमें महात्म बुद्धि हो गई, सुख बुद्धि हो गई, इसलिए बार बार ये दुख अशांति हमें व्यथित करती रहती है, हमारे हृदय को जलाती रहती है। चिंता शोक, हर समय हमारा हृदय इसी में झुलसता रहता है। जिसकी सत्ता नहीं, उसमें सत्य भाव, ये महापुरुषों के वाक्य हैं। मूढ़ता है, समझ जाओ, अभी समय है। जो सत्य हैं, प्रभु प्रेमी जन
प्रभु का नाम, उसे स्वीकार कर लो। जिनकी सत्ता नहीं है उसे छोड़ दो, प्रभु की ओर बढ़ जाओ। सार बात जीवन की है। जितना विलंब आप अब कर रहे हैं उतनी हानि बढ़ती जा रही है। इस विलंब को सहे ना। बहुत बड़ी भूल है जो ऐसा हृदय में स्वीकार हो गया है कि वस्तु सत्य है, संसार सत्य है, भोग सत्य है। इसी कारण हम दुख उठा रहे हैं। अब भी समय है, सत्संग की कृपा से हृदय में ये बात जान लो, स्वीकार कर लो। ना सतो विद्यते भावो, इन सब की कोई सत्ता नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? फिर हृदय में प्रश्न उठेगा, खोज होने लगेगी। जब ये सब असत्य है तो सत्य है क्या? सत्य है प्रभु, उनका नाम, उनका धाम, जो कभी विनाशशील नहीं, जो नित्य है, परमानंद में है, शाश्वत है, परिवर्तनशील नहीं है, नित्य है, अखंड है। ऐसे प्रभु की खोज, उनकी प्राप्ति ही जीवन की सार बात है। अब अवसर मिला है मनुष्य का जन्म, अर्थात प्रभु ने स्वयं को पाने का अवसर दे दिया। हम कौन हैं ये जानने का अवसर दे दिया। बस ये मनुष्य देह प्राप्त करके अब व्यर्थ में नष्ट ना करें, नहीं तो इस हानि की कहीं भरपाई नहीं हो सकती। यदि एक बार ये मनुष्य जन्म छूटा, भजन नहीं हुआ, प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, तो बहुत मुश्किल है। किस जन्म में क्या गति हो कुछ पता नहीं। अभी अवसर मिला है, मनुष्य का देह, सत्संग, बहुत कृपा हो गई। बस अब अपने आप को पूर्णतः लगा दें, प्रभु को पाने के लिए दौड़ पड़े। हो सकता है एक प्रश्न उठे अंदर कि हम में तो सामर्थ्य नहीं, हम प्रभु को कैसे पा सकते हैं? देखा नहीं है, सुना नहीं है, जाना नहीं है, तो कैसे उनको पा सकते हैं? घबराओ मत। मंजिल दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी है और है। तुम लेकिन निश्चिंत रहो। यहां थोड़ा सा भी चलना महान है। जो तू आवे एक पग, प्रभु की ओर चलने पर मैं धाऊं पग चार। आप थोड़ा सा बढ़िए, प्रभु वहां से दौड़ते हुए आ जाएंगे। हमारे हैं, हम भूल गए। अब अपनी भूल सुधारने के लिए जब संत महापुरुषों की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई, दौड़ पड़े उनकी ओर। जितना आपसे चला जा रहा है, ऐसा नहीं कि शर्त हो ऐसा करना पड़ेगा। आप में जितनी सामर्थ्य है बस चलिए। ये मंजिल खुद आ जाती है, यहाँ मंजिल तक पहुंचा नहीं जाता। आप जहाँ हो ये वही मंजिल प्रकट हो जाती है। मंजिल आकर आपको मिल जाती है। ये अद्भुत बात है। खूब अच्छे से नाम जप करो। एक भी श्वास बिना नाम के ना जाए, तो वास्तविक आप जान पाओगे। नाम नहीं है ना, नाम का रटन नहीं है ना, नाम की पूंजी हृदय में नहीं है ना, तो सत्संग सुनते हैं, वार्ता सुनते हैं, ये दिव्य बातें हृदय में आती हैं, तो एक ऐसा थोड़ी देर बाद ऐसा सूना सा लगता है। क्या ये बात, वही बात, कुछ सुनाओ जिससे मन का रंजन हो, मनोरंजन हो। आप नाम जप करो, हृदय में आग लग जाएगी। जो सत्य बात है ना वो आने लगेगी, हृदय का अंधकार मिट जाएगा। बहुत समर्थ है नाम। बस अच्छे से आप नाम जप करो, पवित्र आचरण
बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तर्क वितर्क छोड़ के जैसा गुरुजन कह रहे हैं वैसे अपने जीवन को बना लो, तो निश्चित आप जान जाओगे। अभी वो जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, अपनी बुद्धि के तर्क वितर्क को छोड़ दो। आज तक ये बुद्धि बस फंसाती रही है, आज तक हमें विश्राम नहीं लेने दिया, और अब भी यदि सावधान नहीं रहे तो निश्चित कभी विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, ये बात हृदय में दृढ़ कर लो और दौड़ पड़ो प्रभु की ओर। प्रभु बहुत कृपालु हैं, निश्चित तुम्हें आकर हृदय से लगा लेंगे। कैसा भी कोई क्यों ना हो, एक बार जिसने प्रभु को अपना मान लिया, उनके आश्रित हो गया, कभी उसका संग नहीं छोड़ते। एक बार जिन नाम लिए हित सो है अति दी, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करी ली। एक बार जिसने नाम ले लिया, दैन्य होकर कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं, उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। अपार करुणा में प्रभु है। अति ही मृदुल नागर नवल, करुणा सिंधु अपार, ऐसे सील स्वभाव पर ध्रुव कीनो बलिहार। महापुरुष जन जो जान गए ना प्रभु को, देख रहे हैं उनके स्वभाव का जिन्हें परिचय हो गया है, वह कह रहे हैं बलिहार हो गए। धन्य धन्य हैं वे जो ऐसे श्यामा श्याम के चरणों के आश्रित हैं, ऐसे प्रभु के लिए जीते हैं। इसलिए घबराओ मत, हमने बहुत पाप किए हैं, हम में बहुत कमियां हैं। जैसे हो तुम प्रभु के हो, बस उनकी ओर मुख कर लो, उनकी ओर दौड़ पड़ो, वो निश्चित आपको हृदय से लगा लेंगे। अरे थोड़ा सा भी आपका प्रयास ना यहाँ महान फल देने वाला है, और ये ऐसी बात है कि कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए समय व्यर्थ ना गवाएं, बहुत कम समय है, प्रतिक्षण बीता जा रहा है। समझ में ये बात नहीं आ रही, अभी कल प्रातःकाल से समय हो गया, कहाँ गया कैसे गया कुछ पता नहीं। पूछोगे क्या किया, ऐसे ऐसे जा रहा है जैसे बहुत सावधान। बस एक बार प्रभु की ओर दौड़ पड़ो, बहुत कृपा में प्रभु है। निश्चित निश्चित शरण आए हुए को कभी त्यागा नहीं, कैसा भी कोई हो। बस उनका नाम रटन, हृदय से उन्हें अपना मान लेना, उनको पुकारते रहना, निश्चित हमारी सारी बात बन जाएगी, अनंत जन्मों की बिगड़ी सुधर जाएगी। ये भक्तों की कृपा से बहुत जल्दी हमारे हृदय में बात आ जाती है, हमारे हृदय में सत्य बात पता चल जाती है। भक्तों की कृपा दृष्टि से, उनकी चर्चा सुनने से, उनके आज्ञानुसार जीवन बना लेने से हमारे हृदय में भी ये बात आ जाती है, कब मैं भी प्रभु को देखूं, कब मैं भी अपने नेत्रों को सफल करूं। बहुत कष्ट जब विक्रम सिंह राणा दे रहे हैं, कोई भी ये कष्ट श्री मीरा जी को रोक नहीं पा रहे। वे अबाध रूप से प्रभु के प्रेम में निरंतर अपने रंगी हुई है। कहीं भी कोई भी प्रतिकूल स्थिति उनके हृदय को क्षुभित नहीं कर पा रहे, जरा भी कोई भी ऐसी बात नहीं। बस हर समय अपने प्रभु का विधान और दृढ़ विश्वास प्रभु के ऊपर, मेरे प्रभु हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, उनका प्रत्येक विधान मंगल में है। बार बार विक्रम सिंह राणा संकेत देते हैं, सावधान करते हैं कि आप सावधान हो जाइए, साधु संग छोड़ दीजिए, अन्यथा
ये ठीक नहीं होगा, पर बिल्कुल भी उन बातों का ध्यान नहीं, बस निरंतर अपने प्रभु के प्रेम रंग में रंगी हुई। अब विक्रम सिंह राणा को खाना पीना सुहाई नहीं देता, किसी से ज्यादा मिलना बंद हो गया, कुछ और अच्छा नहीं लगता, बस हृदय हर समय जलता रहता, एक ही बात कि तुझे प्रतिकूल चिंतन कि कब तक आप रहोगे, तुम्हें मरना पड़ेगा। और सबके प्रतिकूल सुलंबर रावत जो उमराव थे कि वह कह रहा था कि ये बाजू के द्वारा ही राजा बनता है, मैं इन बाजुओं को ही उखाड़ दूंगा, देख लूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी विक्रम सिंह राणा नहीं। थोड़ी देर में जब ऐसे चिंतन में डूबे ही थे तो हांडी रानी जी, राजमाता हांडी रानी, इन्हीं की माता है, राणा सांगा की पत्नी थी, 3 उनमें ये तो प्रधान रूप से इन्हीं को था, इन्हीं के पुत्र हैं ये विक्रम सिंह राणा। तो इस समय राजमाता पद पर श्री हांडी रानी जी विराजमान है। उन्होंने आकर पूछा कि क्या हुआ, आप जीवन नहीं आरोगते, भोजन नहीं करते, और बस रोते एकदम। जब ये बात कही तो आंखों में आंसू आ गए, गला भराया कि भाई हुकुम, ये मेर तणी मेरा काल है, ये मुझे मार के छोड़ेगी। ऐसा क्यों फरमाते हैं आप मेवाड़ के धनी हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये उल्टी बुद्धि, जहां सिखाना चाहिए कि प्रभु के आश्रित होकर रहो, भक्तों से विरोध मत करो, वहां आपका क्या बिगाड़ सकता है, आप संभाल क्या सकते हो। आप एक रोए को रोक कर दिखाओ, समय को रोक कर दिखाओ, आप समर्थ हो, कुछ करके दिखाओ। उल्टी बुद्धि, इसी को कह रहे हैं। ये समझ जाओ, सावधान हो जाओ, ये जो क्षण गया अब ये वापस नहीं होगा। महाराणा जी विक्रम सिंह ने उस दिन जो घटना हुई तलवार वाली, वो सब बता दी। तो भयभीत होते हुए हांडी रानी ने कहा कि उनकी भक्ति का प्रताप है हुकुम, आप व्यर्थ क्यों उलझते हैं उनसे, उन्हें जैसे रह रही हैं रहने दो, आप उनकी ओर ध्यान मत दीजिए। भाई हुकुम आप क्या फरमा रही हैं, विक्रम सिंह कह रहे, और इतना कहते कहते आंखों में आंसू भर आए। मुझे तो लगता है कोई ना कोई मोहिनी मंत्र जानती है वह, उसने जीजा हुकुम को भी अपने वश में कर लिया, और अब आप भी उसकी ओर से बोल रही हैं। निश्चित है वह जादूगरनी कोई ना कोई मंत्र जानते हैं। हाँ, मंत्र तो है, प्रभु बस में है, इससे बड़ा क्या मंत्र होगा। ऐसी बात मत फरमाओ, हांडी रानी जी कह रहे, मैं आपकी माँ हूं, मेरे लिए आपसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं। इतने पर भी उचित बात तो समझानी ही पड़ेगी ना, उचित सलाह तो आपको देनी ही पड़ेगी। आप क्यों बीनड़ी को, मेहरतनी मीरा जी के लिए कह रही हैं, उनको क्यों तुकारा दे रहे हैं, उनसे क्यों उलझ रहे हैं। आपके योग्य ये बात नहीं है। आपको तो उनके प्रति माँ जैसी दृष्टि रखनी चाहिए, बड़ी भाभी है ना, तो माँ के समान उन्हें सम्मान देना चाहिए, और सम्मान तो शत्रु का भी करना चाहिए। फिर आपके हृदय में ऐसी बात क्यों आ रही है। आप जिस एकलिंगनाथ के आसन पर बैठे हैं उस पर आप विचार कीजिए, कैसे कैसे महापुरुष विराज चुके हैं, उनका अनुसरण कीजिए, इन ओछे लोगों का संग छोड़ दीजिए। संग का रंग अनजाने ही चढ़ जाता है। दारू, भांग, अफीम और धतूरे का सेवन करने से उसका रंग चढ़ता है,
पर संग का रंग जान नहीं पाओगे और चढ़ जाएगा। कहावत है राजस्थान में एक कि काले को सफेद के साथ बांधो तो रंग भले ना ले पर स्वभाव स्वीकार कर लेगा उसका। ऐसा राजस्थान में इस कहावत है। 3 पीढ़ी जिन्होंने मातृभूमि के लिए, इस राज्य के लिए बलिदान कर दी, जो बल और बुद्धि के धनी हैं, आप उन उमरावों का संग कीजिए, उनकी सलाह से राज्य कीजिए, उनकी सलाह से सारे कार्य को अपना कीजिए। इन ओछे लोगों का संग छोड़ दो। ये जो पहलवान हैं और ये जो भाड़ आपने पाल रखे हैं, इनको छोड़ दीजिए। इनकी संगति आपको गिराएगी ही गिराएगी। आपको पता है आपके दाजी राज महाराणा सांगा, वह भी इन उमरावों का सम्मान करते थे, समय समय पर इन्हें पुरस्कृत करते थे, इनकी सलाह से राज्य करते थे। कभी कभी जब जरूरत पड़ती थी तो आपकी इस माँ से भी पूछते थे। इसलिए हम आपको सावधान किए देते हैं, राज्य अकेले नहीं चलता। ये उमराव राज्य की नींव हैं, छत हैं, और इन्हीं के बल से ये टिकता है। इसलिए इनकी सलाह में आप रहिए, इनका संग कीजिए। बाकी ये जो अन्य लोग हैं इनको छोड़ दीजिए। ये अभी से नशा आदि करना ये उचित नहीं है। अभी आपकी उम्र ही कितनी है। और रही बात मेहर तनी जी की, तो उन्हें नज़रअंदाज कर दो जैसे कि वे हैं ही नहीं। अब और कुछ तो उसे समझ आई नहीं, बस यही बात पकड़ी। ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे नज़रअंदाज कर दूं। कल और आज भी लोग मुझे ही तो ताना देंगे, मेरे से ही तो कहेंगे सब कि तुम्हारी भाभी तिलक छापा लगाकर प्रभु के, तो और भी कुछ लिखा है, के लिए नाचती गाती है। मेरा माथा झुक जाता है जब कोई ऐसा कहता है। ये क्यों नहीं घर में बैठकर राम राम करती, क्यों नहीं प्रभु का भजन घर में ही बैठ कर करती। अरे नाचना गाना है तो घर में बैठकर करें, बाहर ही क्यों अपनी कला दिखाना। अब ये बात ठन गई है, अब चाहे जो हो, या तो अब ये मैर तरी रहेंगी या मैं रहूंगा। ऐसा जब विक्रम सिंह ने कहा तो बड़ा आश्चर्य हांडी रानी को हुआ कि ऐसी, बोले ऐसी बात आप क्यों फरमाते हैं, ये बात आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ भाई हुकुम, अब ये सब मुझसे सहा नहीं जाता, अब जो भी हो। तब कहा कि यदि ऐसा ही है, आपके हृदय में ऐसी बात चल रही है, तो कोई और उपाय करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। थोड़ी देर विचार करने लगे, एकदम पूछा कि भूत महल में सच्ची में भूत रहते हैं? वहां है एक। बोले हाँ, कहते तो ऐसा ही है कि जो उस ओर जाता है या तो वह बीमार पड़ जाता है या मर जाता है। आप सब भाभी महाराज के साथ भूत महल में जाओ, दर्शन करके आओ उसके एक बार, देखो तो सही वह कैसा बना हुआ है। बोले उनके बदले किसी और को भूत खा गया तो, पकड़ लिया तो, और को उसने आ गया तो फिर क्या होगा? तो ऐसे परिहास पूर्वक कह रहे हैं, इतने लोगों के बीच में भूत नहीं आते, और फिर भक्तों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? भक्तों के संग रहने वाले को तो भूत पास भी नहीं फटकेंगे। सही बात है, वह भले परिहास में कह रहा है, सत्य कह रहा है। गले में कंठी बंधी है, प्रभु का नाम जपते हो, किसी की सामर्थ्य नहीं। हाँ, यदि आप मांस मदिरा खाते हो, उल्टा सीधा चिंतन, अपवित्र हर समय रहते हो, तो भूत प्रेत ही आएंगे। भूत प्रेत वाले आचरण है तो भूत प्रेत ही चढ़े रहेंगे। और फिर उनको उतरवाने के लिए भी जो भूत प्रेत जैसे देखते हैं उन्हीं के पास जाओ,
थोड़ा विचार करो। महाराज जी कई बार कहते हैं सिगरेट पी रहा है और जाने क्या क्या वो सामने लीला है, वो भूत उतारेगा, खुद तो भूत बना हुआ है, इसलिए सावधान रहो। बिल्कुल सहज तरीका है, बिल्कुल सरल, कुछ माथा नहीं मारना। क्या क्या कुछ नहीं, कोई पैसे का खर्च नहीं, गले में कंठी बांधो, चरणामृत का पान करो, सब ठीक हो जाएगा। भागवत जी का सेवन करो। समय नहीं है। जयपुर की घटना है। एक वहाँ एक ऐसे ही महल जैसे, क्योंकि जयपुर में, राजस्थान में सब जगह महल ही महल है, तो वहाँ एक कारखाना बना हुआ, उसके नीचे एक तहखाना था। उसमें एक दो नहीं, अनेकों भूत प्रेतात्माएं, वास्तविक, जो व्यास जी गए थे उन्होंने नेत्रों से देखा। तो उनके यहां जो भी जाता उसकी मृत्यु हो जाती। तब तक उसमें कोई कार्य प्रारंभ किया नहीं। अब वह वहां से वृंदावन आए, प्रार्थना करी कि वहां कथा करी जाए, क्योंकि कहीं सुन लिया कि यदि कथा हो तो निश्चित है ये भूत प्रेत बाधा ठीक हो जाती है और उसका भी उद्धार हो जाता है। ऐसा ही है। आप श्रीमद् भागवत जी अपने घर में विराजमान कर लीजिए रोज नित्य, बस समय ज़्यादा नहीं है तो प्रातः काल और संध्या में कीर्तन कीजिए, प्रभु की आरती कीजिए, धूप की सुगंध जहाँ होगी आसपास का पूरा वातावरण पवित्र हो जाएगा। नाम कीर्तन की गूंज से ये सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सहज गाय का गोबर लिपा हुआ है, गाय है, इस बिल्कुल सरल उपाय है। आए व्यास जी ने कहा ठीक है, जो उनके अनुयायी थे उन्हें भेजा, वे कथा करने गए। तो पहले दिन की ही बात है, ऊपर के कक्ष में एक अलग कमरा दिया गया, वहां उन्हें बैठे हुए हैं। अब कथा का समय आधा घंटे बाद ही है, आधा घंटे बाद कथा होनी है। इस देर में थोड़ा वो जप कर रहे थे, अपने संध्या त्रिकाल होते ना, तो उस समय जप कर रहे थे बैठकर। कक्ष के बाहर जो ऐसे इतनी ऊंची ड्योरी, क्योंकि पुराने महल है, और बाहर प्रवेश केवल वो अंदर और किसी का अंदर प्रवेश नहीं। जप करते करते वहीं उनके ग्रंथ भी रखे हैं और अपने गुरुदेव की छवि विराजमान है। जप करते करते ऐसे दृष्टि बाहर की ओर गई तो देखा विचित्र विचित्र आकृतियां, वही प्रेत योनि में जो जीव थे वह थे, और बड़े भयावह स्वरूप। एक बार तो देखकर हृदय कांप गया उनका, पसीने आ गए, सर्दी का समय था। हृदय फिर संभल कर अपने हरि गुरु का स्मरण करते हुए कहा, कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो? तब उन्होंने ऐसे कहा कि हम प्रेत आत्माएं हैं, यहां क्यों आई हो? बोले यहां जो भी आता है बस उसे मार देते हैं और अपने परिकर में मिला लेते हैं। बोले रहते कहाँ हो आप लोग? नीचे तहखाना है, वहीं रहते हैं। फिर उन्होंने अपनी ओर से कहा, पर हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इस ड्योरी को पार कर सकें। एक अद्भुत तेज है जो हमें भयभीत किए हुए है। आप बात कर लिए इसलिए हम बोल पा रहे हैं आपसे, ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम आपसे बात कर सकें। कहा कि जाओ, तुम यहां क्या करने के लिए आए हो? बोले हम आपका भी अमंगल करने आए थे, पर अब हमारी सामर्थ्य नहीं हम आपका अमंगल कर सके। और प्रार्थना करी हमारी गति कैसे होगी। फिर अंदर प्रेरणा हुई कि कथा से तुम सबकी गति हो जाएगी। ड्योरी को प्रणाम किया उन प्रेत आत्माओं ने और सब वापस हो गए। इसलिए भक्त जहां हो निश्चित ये सब कोई बाधा नहीं कर सकती। गले में तुलसी है, भगवान नाम जप करता है, फिर तो कहीं रहे। पूज्य महाराज जी अनेकों बार बताए हैं कि गंगा किनारे अकेले भ्रमण करते रहे। कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने भयभीत कर पाया हो। प्रभु का नाम, सतत स्मृति। शमशानों में रहे, एकांत जंगलों में रहे, कभी कुछ नहीं, बस सहज बात। तो विक्रम सिंह
राणा कहते हैं कि भक्तों के संग रहने वाले को भूत प्रेत नहीं कुछ हानि पहुंचा सकते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।